एसएससी कार्यालय घेराव पे आप लोग जाते हैं, केस होता है, तो केस किसने किया? देखा जाए तो सभी छात्र थे, केस किसने किए थे? देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का जो केस किया है, उनका नाम से हम आधे से 1 घंटे तक टोटो में भाषण दिए थे, तो क्या लेकिन उन पे केस नहीं हुआ है? उनका केस नहीं हुआ है। जबकि प्रशासन से उनका बहसी भी हुआ है, वो कलर भी पकड़े हैं उनका, लेकिन उनका केस नहीं हुआ है। कहीं न कहीं उन्हीं का मिलीभगत है। यानी जेल जाना तय है। जेल तो जाना तय है, लेकिन हम लोग ने भी ठान लिए हैं कि जो हम लोग को फँसाया है, उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग का मोबाइल क्या, हम लोग को सब कुछ ले लीजिए, जेल बोलिएगा जेल भी चल जाएंगे, अब दिक्कत नहीं है, अब डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे हैं सामने से। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ झारखंड की राजधानी रांची में और मेरे सामने एक ऐसे छात्र उपस्थित है जो कहीं न कहीं देखा जाए तो रांची में रहकर पढ़ाई करते हैं और 8 साल बाद सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। छात्र सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसके नेक्स्ट डे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद छात्र जेएसएससी कार्यालय घेराव में जाते हैं। दूसरे दिन फिर पता चलता है कि छात्रों पर केस किया जाता है। जब से केस हुआ है 15 छात्रों पर, छात्र परेशान हैं, ना ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना ठीक से खाना खा पा रहे हैं। हमेशा परेशान में रहते हैं छात्र और इधर-उधर भागते फिर रहे हैं पुलिस के डर से। ना जाने क्या होगा और ऐसी धाराएँ लगाई गई है कि मत पूछिए। 12-13 धाराएँ लगभग लगाई गई है और आज मेरे सामने रविंद्र कुमार महतो जी उपस्थित हैं। आइए इन सबको रूबरू कराते हैं और मिलाते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि केस किसने किया है, क्या कुछ हुआ था जेएसएससी कार्यालय में। सबसे पहले जोहार रविंदर जी। जोहार। कैसे हैं? अभी तो फिलहाल ठीक हूँ। अच्छा, जेएसएससी कार्यालय घेराव पे आप लोग जाते हैं, केस होता है, तो केस किसने किया? देखा जाए तो सभी छात्र थे, केस किसने किए थे? देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का जो केस किया है, उनका नाम कुणाल प्रताप सिंह है। अच्छा, और तो आपको कैसे पता है कुणाल प्रताप सिंह है? कोई प्रूफ होगा तब ना? वो केस जानबूझकर हम लोग को किया गया है, अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव में कुणाल प्रताप सिंह ही थे। वो हमेशा आगे लीड कर रहे थे। उनको पैर में चोट भी लगा था और बार-बार थाना वाले, प्रशासन वाले से बात करते थे। और हम लोग जो जेएसएसयू, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जो हर एक आंदोलन में पार्टिसिपेट की है, और उनके केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो दादा हैं, तो उनके साथ में जितने इर्द-गिर्द में हम लोग थे, जैसे मेरा तो हुआ ही केस, अच्छा, मेरे साथ में छात्र नेता मनोज यादव, जो टोटो में चढ़ के भाषण दे रहे था। उनको भी केस हुआ है। उनके साथ में योगेश चंद्र भारती, अच्छा, उनको भी केस हुआ है। उनके साथ में, और जिनका मैं नाम बताया आपको, कुणाल प्रताप सिंह, अच्छा, अच्छा। वो भी कम से कम आधे से 1 घंटे तक टोटो में भाषण दिए थे, तो लेकिन क्या उन पे केस नहीं हुआ है? उनका केस नहीं हुआ है। जबकि प्रशासन से उनका बहसी भी हुआ है, वो कलर भी पकड़े हैं उनका, लेकिन उनका केस नहीं हुआ है। कहीं न कहीं उन्हीं का मिलीभगत है और हम लोग को जानबूझकर फँसाया गया है। मतलब आपको कैसे पता चला है कि कुणाल प्रसाद सिंह ने केस किया है? देखिए, हम लोग वहाँ पे लाइव थे। अच्छा, मैं आंदोलन में था, लाइव में था वहाँ पे। हमेशा उनको देखता था कि वो हमेशा प्रशासन से जाके कुछ-कुछ बातें करते थे। आप सीसीटीवी कैमरा से फुटेज वहाँ पे निकलवाइए, और वहाँ के जो एसआई हैं, रवि रवि सर नाम है उनका, वो खुद उनसे जाके आधा घंटा उनसे बात करते हुए देखे हम लोग। और जबकि छात्रों के प्रति नहीं 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 आते थे, तो कहीं न कहीं उन्हीं का मिलीभगत है। जबकि हम लोग को वहाँ पे कोई नहीं जानता था। अच्छा, कौन-सी धाराएँ लगाई गई आप पर? देखिए, हम लोग को 147 धारा लगी है, 148 लगी है, 149 लगी है। उसके साथ में 353 का धारा लगा है, 307 का धारा लगा है। इस तरह करके मिलाकर कम से कम 12 धारा हम लोग को लगा हुआ है। अच्छा, यानी जेल जाना तय है। जेल तो जाना तय है, लेकिन हम लोग ने भी ठान लिए हैं कि जो हम लोग को फँसाया है, उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मतलब क्या कीजिएगा उसको? उसको क्या करेंगे, उसको कानून खुद उसको सज़ा देगी, क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं। वहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन वो बार-बार देखते थे कि वो आगे आते थे। उनको प्रशासन के थ्रू देखे हैं कि उनसे उनका बहस भी हुई है, उनको लाठी भी चार्ज हुआ था, लेकिन आज उनका नाम नहीं है। तो कहीं न कहीं वही सब का मिलीभगत है। आप उनका जो मोबाइल होता है, मोबाइल का चेक कीजिए आप, कि वो कितना देर तक किनसे बात किए हैं। 2 दिन तक उनका किनसे बात हुआ है। डिलीट कर दिया होगा हो सकता है। डिलीट करने से क्या होगा? आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। अब निकाल के देखिए सीसीटीवी कैमरा में, और अच्छा, अच्छा। मोबाइल का डाटा निकालिए।
उसका हिस्ट्री निकालिए, वो सब पता चल जाएगा। और हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग का मोबाइल क्या, हम लोग को सब कुछ ले लीजिए, जेल बोलिएगा जेल भी चल जाएंगे, अब दिक्कत नहीं है, अब डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे हैं सामने से। फिर पढ़ाई का क्या होगा? जेल चले जाइएगा तो पढ़ाई क्या होगा? छात्र लगभग आप लोग 10 साल 12 साल रांची में रह के 10 बाय 10 का रूम में रह के पढ़ते हैं और अभी केस हो जाता है तो पढ़ेगा कौन? पढ़ाई तो कर रहे हैं, नौकरी कैसे लीजिएगा? केस हो जाएगा तो? पढ़ाई तो करते करते थक चुके हैं। अच्छा, जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनका कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, हर एक एग्जाम धांधली हुआ है। चाहे जेई का बात कीजिए, पीजीटी का बात कीजिए, या लैब असिस्टेंट का बात कीजिए, या अभी नगर पालिका का बात कीजिए, हर एक में तो धांधली हुआ है। कौन सा एग्जाम, और अभी जो जेएसएससी सीजीएल का हुआ था, इसका भी धांधली हुआ है। तो कोई भी तो एग्जाम ठीक से ले नहीं पा रही है, तो पढ़ने लिखने वाला को नौकरी लगेगा? जब सीट ही बिग बेच देगा ये सब, तो हम लोग को कहाँ से नौकरी मिलेगा? अब कैंसिल एग्जाम करवाने के लिए गए तो हम लोग पर उल्टा केस कर दिया है, और कहीं ना कहीं हम लोग निर्दोष हैं। अब देखिए सीसीटीवी कैमरा, हम थे वहां पे, प्रेजेंट थे। अब देखिए पूरा, हम एक पत्थर उठा के नहीं मारे हैं अध्यक्ष महोदय का कार में, और न जेएसएससी कार्यालय का कार में। फिर भी केस कर दिया फिर भी हम पर केस कर दिया गया है। हमारे जो मित्र हैं महेंद्र प्रसाद महतो, उन पर प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज हुआ था। अच्छा, उनका छाती में चोट लगा था, वो गिर गए थे, उनका हमको संभालने में लगे हुए थे। अब देखिए उन पर पूरा, भी केस सुनने में आ रहा है। हाँ उन पर भी केस हुआ है, महेंद्र प्रसाद महतो, अच्छा, और उनको हम लोग संभालने में लगे हुए थे। वे हजारीबाग से आए हुए थे। देखिए आप पूरा कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में कि हम कहाँ पे थे। लेकिन मेरा पे हो चुका है केस। अच्छा, किसी का मदद नहीं मांगी आप लोग? किससे मदद मांगे? किसी से? किससे मदद मांगे? मान छात्र लीजिए जयराम महतो हमा- नहीं बोले, जयराम महतो को सूचना दिए कि नहीं दिए? राज्य में इतना बड़ा घटना हो गया, क्या उनको पता नहीं है? हाँ, पता तो होगा। हाँ, बात करने का कोशिश किए आप? हाँ बात करने का कोशिश की है, लेकिन तो क्या हुआ? मोबाइल उनका स्विच ऑफ बता रहा था, और एक दो बार लगा तो रिसीव भी नहीं हो पाया अभी तक। मतलब 1-2 बार फोन किए, हाँ, रिंग फोन हुआ लेकिन उठाए नहीं। उठाए नहीं, उसके बाद स्विच ऑफ बताने लगा। पूरा स्विच ऑफ बता रहा है उसका मोबाइल। तो आगे क्या करना? अब क्या करना आप? अब आगे राज्य की जनता देख रही है हम लोग को। हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए गए थे। जब जेएसएससी वहां पे एक एग्जाम को क्यों कैंसिल की? थर्ड पेपर को करना चाहिए तो पूरे रद्द करना चाहिए था। हम लोग नहीं जाते। मेरा 4 फरवरी को एग्जाम था, और ये धांधली हो गया, और कहीं ना कहीं हम लोग को उल्टा फंसाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो जयचंद, जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, उन्हीं का कारनामा है। अच्छा, कितने लोगों पर केस किया गया है? हम लोग को 15 लोगों को केस किया गया है। 15 लोगों पर केस किया गया है। तो अब 15 भी एक ही टीम के लोग को, एक ही टीम एक ही टीम के। और जो हमारे जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है, उन्हीं के साथ में हम लोग हमेशा रहते हैं। हमेशा हर एक आंदोलन को हम लोग सफल बनाए हैं। तो उन्हीं ग्रुप को केवल केस हुआ है। सुनने में आया है आप लोग को धमकियां भी मिल रही है? पूरा धमकी मिल रही है। हमारे जो जेएसएसयू के केंद्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो, अच्छा, उनको तो 2 बुलेट से आए थे, और 2 उसको बुलेट से आए थे? हाँ, 2 बुलेट कितने लोग थे? अब 2 बुलेट में तो मैं तो नहीं देखा हूँ, अच्छा, वो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ही देखे थे। अच्छा, तो उनको बोले कि आप लोग पूरा देवेंद्र दा को कि आप बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हैं, हम लोग को नहीं भी तो 5 अरब का जो नुकसान करा दिए हैं हम लोग को। 5 अरब का नुकसान हो गया? हाँ 5 अरब का नुकसान हो गया है उन लोग का ना, इसलिए धमकियां दे रहे हैं? इसलिए वो सब धमकियां दे रहे हैं। जो मतलब कि जो गिरोह होते हैं ना, अच्छा, अच्छा, जो पेपर सेटिंग कराते अच्छा, हैं, उन सभी से उनका धमकी आ रहा है। और ओह। झारखंड सरकार तो हम लोग को केस कर ही दी है। तो अब आप ही बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए किसी से मदद की गुहार का गुंजाइश नहीं किया? छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को तो हम लोग से ज्यादा है अच्छा, उन पर, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। तो हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके एक आवेदन दिए हैं कि उनको एक सुरक्षा गार्ड दिया जाए। हाँ। सुरक्षा आप रो क्यों रहे थे? एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका रोते हुए, रो क्यों रहे थे? देखिए दादा, रोवेंगे नहीं। आप ही बताइए, 8 साल से उस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक से, और देख रहे हैं कि धांधली हो जा रहा है, सीट को बेच दे रहा है। और अगर सीट बेचा जाएगा और 2025 वैकेंसी का जो वहाँ पे जो अधिकारी बन के जाएंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से जाएंगे, तो उसको राज्य के बारे में कुछ नहीं पता रहेगा। तो क्या राज्य को हमारे चलाएंगे? हमारा राज्य को चिंता हो रहा है। कहीं ना कहीं राज्य हमारा जो है ना, फिर कहीं ना कहीं बाहरियों के कब्जा में हो जाएगा। हमारे राज्य का क्वेश्चन पेपर पटना में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है क्वेश्चन पेपर। तो वहां के लोग आएंगे तो क्या राज्य को चलाएंगे? अच्छा, पुलिस आप लोग को ढूंढ रही है क्या? पुलिस तो खैर अभी तक ढूंढ नहीं रही हम लोग को। अभी ढूंढ नहीं रही? आप लोग इधर उधर भागते हाँ, हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और एक जगह ठिकाना नहीं है? एक जगह ठिकाना नहीं है, क्योंकि उधर से हम लोग का मैसेज आ रहा है या नोटिफिकेशन आ चुका है कि कभी भी ये सबको गिरफ्तार कर सकते हैं।
तो अच्छा, अच्छा। तो रोना तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग गलती नहीं किए हैं। मतलब गलती नहीं की है, लेकिन गलती नहीं की है, केस जबरदस्ती कर हम लोग को यहाँ पे केस में फंसाया गया है। गया। और बहुत सारे कुछ जो जयचंद लोग हैं, जो जिनका आपको नाम पहले ही बता दिए, हाँ, उन्हीं लोग का कारनामा है। जयचंद लोग हैं। हाँ, जयचंद लोग ही हैं ना, तो मतलब आप लोग कंफर्म जानते हैं वही लोग? वही लोग हैं। वो लोग थे, सामने थे, तो हम लोग अपने अच्छा, आंख से देखे हैं। अब उन लोग पे केस नहीं हुआ? उन लोग पे केस नहीं हुआ तो कैसे नहीं वो जानेंगे? आप मेरे साथ में रहिएगा अच्छा, अच्छा। और आपको नाम नहीं नहीं आएगा तो हम कैसे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। हाँ, ये थे रविंद्र कुमार महतो जी, जो देख सकते हैं कितने दुखी है और इधर-उधर भागते फिर रहे हैं। लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, एसएससी कार्यालय घेराव में जाते हैं, अपने हक की माँग के लिए गए थे और मिला क्या? केस। जो कि 8 साल पढ़े, फिर 8 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर पेपर लीक होता है, फिर एग्ज़ाम आंदोलन करते हैं एसएससी कार्यालय में, उसके बाद केस खाते हैं। केस खाने के बाद इधर-उधर भागते फिर रहे हैं, अभी बहुत ही दुखी स्थिति में इन्होंने अपनी बातों को रखा। कैसा लगा इनका बात विचार आपने बारीकी से सुना होगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार रविंदर जी। जोहार।